पूज्यवर, आपका वर्ष 2025 का अशोकनगर चातुर्मास सही अर्थों में अमृतमय वर्षा योग रहा है और यह जैन जागृति मंडल के लिए भी वाकई अमृतमय वर्षा योग रहा। 25वां वर्ष स्थापना का है। आपकी महामंगल आगवानी का जुलूस का संचालन का सौभाग्य मिला। 32वें श्रावक संस्कार शिविर के शिविरार्थियों की जिनेन्द्र वंदना यात्रा के संचालन का सौभाग्य मिला और अशोकनगर से थुवोन जी की विशाल पद यात्रा के संचालन का सौभाग्य भी जैन जागृति मंडल को मिला। पूज्यवर, इसी से जुड़ी एक जिज्ञासा है कि कहने को विहार अशोकनगर से थुवोन जी की ओर 35 किलोमीटर था, लेकिन पूरी संस्था के सदस्यों को जुलूस को आगे से लेकर पीछे तक घूमने में 58 किलोमीटर का विहार सदस्यों की ओर रहा है। एक अदृश्य शक्ति इस पूरे कार्य के लिए सभी सदस्यों को प्रेरित कर रही थी कि नहीं, आपको रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, पूरे जुलूस का विधिवत संचालन करना है। मेरे मन में ये जिज्ञासा है गुरुवर, क्या ये हमारे मन की कल्पना है कि कोई अदृश्य शक्ति कर रही थी या कुछ और? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें गुरुवर। अदृश्य शक्ति के बिना, अदृश्य करंट के बिना बल्ब जल ही नहीं सकता। बल्ब हमें जलता हुआ दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे करंट तुम्हें दिख रहा है, लेकिन करंट है कि नहीं? करंट दिखता नहीं है। जो दिखता है वो करंट नहीं है, और जो करंट है वो दिखता नहीं है। करंट के बिना कुछ दिखेगा नहीं और करंट कभी दिखेगा नहीं। करंट के बिना कुछ दिखेगा नहीं और करंट कभी दिखेगा नहीं। बस ऐसे ही होता है। अदृश्य शक्तियाँ अनेक अनेक रूप में काम करती हैं। अदृश्य का अर्थ पुण्य पाप भी होता है। अदृश्य का अर्थ भौतिक वो शक्तियाँ जो हमारे लिए देखने में नहीं आती, लेकिन उसमें अदृश्य शक्तियाँ काम करती हैं। अदृश्य शक्तियाँ परोपकारी भी होती हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आती, लेकिन वो परोपकारी बनते हैं। सभी कारण, एक कार्य किसी एक कारण से नहीं होता है। कोई भी कार्य हो एक कारण से नहीं होता है। एक गाड़ी चलती है तो वह गाड़ी किसी एक कारण से नहीं चलती। उनके 99 कारण सही हो और एक कारण बिगड़ जाए तो बस। तो कोई भी कार्य होता है उसमें कोई एक कारण नहीं होता। अनेक अनेक कारण जब मिलते हैं तब कहीं एक कार्य होता है।